नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अनन्वय अलंकार, जो कि संस्कृत का एक बहुत ही प्रमुख अलंकार है और इसके बारे में आज हम इसके लक्षण, उदाहरण, व्याख्या सभी कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि अलंकार को संस्कृत साहित्य में 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकारों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा विषय है अनन्वय अलंकार, उसको हम अर्थालंकारों के अंतर्गत लेंगे। मित्रों, इससे पहले जो शब्दालंकार हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शब्दालंकार 6 होते हैं, इन सभी 6 के 6 शब्दालंकारों के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये हमारी एक प्लेलिस्ट चली हुई है जिसमें हम पहले कई पार्ट आपको दे चुके हैं और ये उसी श्रृंखला का अगला भाग है। इससे पिछले वीडियो में हमने उपमा अलंकार के बारे में चर्चा की थी और आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं अनन्वय अलंकार अर्थालंकारों के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं अर्थालंकार अनन्वय अलंकार के किस तरह होता है। अनन्वय शब्द का अर्थ यदि हम देख लें तो अनन्वय का अर्थ होता है जो किसी के साथ ना मिले, जो किसी के साथ मिला न हुआ ना हो, उसी को हम अनन्वय अलंकार कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अनन्वय अलंकार में इसमें कोई दूसरे की तरह उपमा किसी की नहीं दी जाती है। पिछले अलंकार यदि आपने हमारा देखा हो उपमा अलंकार, तो उसमें हमने आपको बताया था कि किसी की किसी से उपमा देने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक था उपमान और उपमेय। ये प्रमुख थे। उपमान और उपमेय से क्या होता है कि उपमान वो होता है जिससे किसी की तुलना की जाए और उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ पर अनन्वय अलंकार में किसी की तुलना करने के लिए कोई दूसरे व्यक्ति नहीं मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि चाँद, अगर कोई व्यक्ति है, हम उसकी तुलना चाँद से कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इतना सुंदर है कि जितना सुंदर चाँद होता है। लेकिन चाँद की तुलना हम किससे करें, क्योंकि चाँद से सुंदर फिर कोई नहीं है। तो हम वहाँ पर कहते हैं कि चाँद चाँद के समान ही तुल्य है। अगर हम इस लाइन को इस तरह लिखेंगे, चाँद चाँद के ही समान सुंदर है, तो वहाँ पर मित्रों अनन्वय अलंकार होगा। अर्थात सीधे शब्दों में इसका अर्थ यह होता है कि जहाँ पर किसी वस्तु में या व्यक्ति में इतनी अधिक विशेषता हो कि उससे ज़्यादा किसी की विशेषता ना हो और हम उसका किसी से कोई उपमा ना दे पाएँ, उसकी उपमा स्वयं से ही देनी पड़े, तो क्योंकि वो उपमान और उपमेय स्वयं ही हो गया, इसलिए वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। दूसरा, यहाँ पर जैसे हमने श्रवण कुमार लिखा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुत्र यदि बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी है तो हम उसको कहते हैं कि ये इस तरह से आज्ञाकारी है जैसे श्रवण कुमार। तो हम बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी बच्चे की उपमा श्रवण कुमार से उसकी उपमा देते हैं। लेकिन श्रवण कुमार जो कि स्वयं ही बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी है, उसकी अगर हमको किसी से उपमा देनी हो तो हम किससे उसकी तुलना करेंगे? तो हम यही कह पाएंगे कि श्रवण कुमार की तरह ही आज्ञाकारी है। तो क्योंकि हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर पाए, तो यहाँ पर अनन्वय अलंकार हो जाता है। अब हम साहित्य दर्पण के अनुसार इसकी परिभाषा देखते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है उपमान उपमेयत्वमेकस्यैव त्वनन्वय। मतलब पहले हम नीचे हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं कि एक वाक्य में एक ही वस्तु को उपमान और उपमेय बनाने से अनन्वय अलंकार होता है। यहाँ पर ये इसका लक्षण था। उपमान उपमेयत्वम एकस्यैव त्वनन्वय, अर्थात उपमान और उपमेय को एक मान लेने से ही अनन्वय अलंकार
होता है। आइए इसका हम साहित्य दर्पण के अनुसार एक उदाहरण देखते हैं। राजीवमिव राजीवम जलम जलमिवाजनी चंद्रश्चंद्र इवातंद्रः शरतमुदयोद्यमे। इसका हिंदी अर्थ होता है कि शरद ऋतु के भले प्रकार उदय होने पर कमल कमल की ही तरह रमणीय हो गया और जल जल की ही तरह सुंदर बन गया, एवं चंद्रमा भी चंद्रमा के ही तुल्य अतंद्र अर्थात तंद्र रहित अर्थात कांति युक्त हो गया। यहाँ हम देखते हैं मित्रों कि राजीव यानी कि कमल की तुलना कमल से की गई है, कमल की उपमा कमल से दी गई है, अर्थात यहाँ पर कमल को ही तो उपमान और कमल को ही उपमेय माना गया है, इसलिए यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। आगे जब हम देखते हैं इसी उदाहरण में, तो वहाँ पर भी जलम जलमिवाजनी कि जल भी जल की ही तरह सुंदर बन गया। अब यहाँ भी जल की तुलना करने के लिए, जल की उपमा देने के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं मिली, कोई दूसरा शब्द नहीं मिला, इसलिए जल की तुलना जल से ही करनी पड़ी। जल ही यहाँ पर उपमान और जल ही यहाँ पर उपमेय हुआ, इसलिए यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। इसी तरह से हम इसी पद्य की तीसरी पंक्ति में देखते हैं कि चंद्रश्चंद्र इवातंद्र कि चंद्रमा चंद्रमा की तरह अतंद्र कांति युक्त हो गया। तो यहाँ भी वही है, चंद्रमा ही उपमान चंद्रमा ही उपमेय, इसलिए यहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। इस तरह हमने ये देखा मित्रों कि अनन्वय अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमान और उपमेय अलग अलग वस्तुएं ना हो, उसी वस्तु को हम उपमान माने, उसी को उपमेय माने, एक ही वस्तु की तुलना स्वयं से कर दें, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। ये मित्रों हमारी सीरीज चली हुई है अलंकारों की, इसमें हमने अब से पहले 8 भाग पढ़ लिए हैं। तो यदि आपने उनसे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको अलंकार नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप सारे अलंकार देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको हमारे YouTube चैनल पर बहुत तरह की संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं की जानकारियाँ मिल जाएंगी। आप संस्कृत के छात्र हैं, आप इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। जल्द ही मिलेंगे आपसे किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।